नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश राजपूत आज लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित का पेपर। आपके 3 पार्ट में 19 क्वेश्चन हो चुके थे। अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो अपन पार्ट 4 में देखते हैं। ओके, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो अपन देखते हैं प्रश्न 19। क्या है प्रश्न? ईसा ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? ओके, हल देखते हैं। दिया है ईसा ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य किया। मतलब पहले वर्ष उसने कितनी वेतन मिली है? 5,000 रुपये। मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? 5,000 रुपये। प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 5,000। ठीक, और क्या कहता है? प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि। मतलब हर वर्ष उसको 200 रुपये बढ़ते गए। पहले वर्ष मिले उसको 5,000 रुपये वेतन, फिर दूसरे वर्ष 200 बढ़ा के मिले और अगले वर्ष 200 बढ़ा के। इस तरह से क्या बन जाएगी? एक आपकी समांतर श्रेणी बन जाती है। ठीक है ना? तो सर्वांतर रहेगा आपका 200 रुपये। ओके, और जो अंत में उसका वेतन प्राप्त हुआ कितना? 7,000। तो ये रहेगा आपका एनवा पद रहेगा आपका 7,000। आपका सूत्र होता है एपी का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है आपको 7,000, ए का मान दिया है 5,000, एन ज्ञात करना है, डी का मान दिया है आपको 200। 5,000 का पक्षांतर कर देते हैं, माइनस के 5,000 बराबर एन माइनस 1 और 200 जमा करते हैं। 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? 2,000 बराबर एन माइनस 1 और 200। ठीक, तो 200 से 2 जीरो काट देते हैं। यहाँ पर बचा 20 बराबर एन माइनस का 1। क्या बचा? गुणा में 2 एकम 2, कितना आ गया आपका? 10। तो 10 बराबर एन माइनस का 1। एक का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 बराबर एन, या एन बराबर क्या है? 10 और 1 11। अतः 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना? तो नीचे लिख देते हैं अतः 11 वर्ष में ईसा का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20वां। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। जी आपका क्या है? एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी? 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। ये मान लेते हैं अपन एक भवन है। क्या मान लेते हैं? भवन। ये आपका क्या है? एक भवन है। ठीक है, तो मीनार का पाद बिंदु क्या कहलाएगा? जे कहलाएगा। और भवन, जे आपका भवन का पाद बिंदु हो जाएगा जे। इसको ले लेते हैं भवन और जे है आपका क्या? मीनार। ओके, तो देखते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी दी है आपको? 50 मीटर। भवन की ऊंचाई अपन मान लेते क्या है? h मीटर। क्या मान ली? h मीटर। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या है आपका? जे है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन का शिखर हुआ आपका जे, तो भवन मीनार के पाद बिंदु यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका? 30 डिग्री। जी कितना है आपका? 30 डिग्री है। ओके, आगे बोलता है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु क्या कहलाएगा? जी निचला हिस्सा।
यहाँ से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर हो गया आपका जी, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है आपको 60 डिग्री दे रहा है। तो ये क्या दिया है आपको 60 डिग्री है। तो बोल रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये दे रखा है। नाम दे देते हैं अपन इसको P Q R, इसको दे देते S। ठीक है ना, ये दूरी अपन क्या ले लेते हैं X। ओके, ये दूरी ले लेते हैं X। ठीक, हल देखते हैं। माना PQ क्या एक मीनार है, PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ओके, SR क्या है आपका एक भवन है, SR एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी अपन ने H मीटर है। ठीक है ना, और देखें भवन के शिखर से मीनार के पाद का उन्नयन कोण कितना दिया है, भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना दे रखा अपन को 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा आपको 60 डिग्री है। ठीक, तब प्रश्नानुसार तो अपन पहले त्रिभुज ले लेते हैं, ये दिया अपन को 50 मीटर। PQR में समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया, PQ अपन को दे रखा है, PQ दिया 50, ये दिया RQ X मीटर और थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री। तो जब अपन को क्या दिया लंब दिया हो और आधार दिया हो, जब लंब दिया हो और आधार दिया हो तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है PQ, आधार क्या है QR। ओके, tan थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, PQ कितना दिया 50 बटे QR क्या है X। ओके, तो tan 60 का मान क्या होता है आपका करणी 3 बराबर 50 बटे में x। x को यहां ले जाओ और करणी 3 को यहां ले जाओ, क्या कर देते x चेंज, तो x बराबर हो जाएगा 50 के बटे में करणी 3। ये आ गया समीकरण पहला। ठीक, पुनः अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा SRQ, त्रिभुज SRQ में क्या दिया SR बराबर H मीटर और RQ बराबर X मीटर और थीटा क्या दिया आपको 30 डिग्री। ठीक, तब फिर से अपन को लंब दिया है और आधार, तब फिर से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब है SR और आधार क्या है RQ। ओके, तो tan थीटा, थीटा का मान है आपका 30, तो 30 बराबर SR दिया है H और RQ कितना दिया है X, और tan 30 का मान 1 बटे करणी 3 बराबर H बटे में X। ठीक, जे X का मान दिया 3 गुणा कर दें तो X बराबर हो जाएगा H करणी 3। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 हुआ 2 से जब x और x बराबर हैं तो जे भी बराबर हो जाएंगे। ओके, तो समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक, x और x बराबर हैं तो जे भी बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा h करणी 3 बराबर हो जाएगा आपका
50 बटे करणी 3। इसका गुणा 3 कर देते हैं। करणी 3 का करणी 3 में गुणा होगा 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 303H बराबर क्या हो जाएगा 50। तो H बराबर आ जाएगा 50 बटे में 3। तब H बराबर 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 बच गई 2 या 16 थी 48 बच गई कितना 2, मतलब 16 सही 2 बटे 3 मीटर। जी क्या आ गई आपकी भवन की ऊंचाई। ओके, जी आ गई आपकी भवन की ऊंचाई। नीचे लिखो अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ओके, पहला प्रश्न है किस ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD तथा इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या है आपका समांतर का निशान है, दो लाइनें खींची क्या आपकी समांतर की लाइनें हैं। तो समलंब चतुर्भुज में क्या है ऊपर की भुजा छोटी होती है और नीचे की भुजा क्या होती है आपकी बड़ी होती है। ठीक, तो इसको अपन यहां से मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है ना, तो नाम देते हैं ABCD। ओके, इसमें आपके क्या होते हैं विकर्ण बना देते हैं, इसको अपन यहां से और इसको यहां से मिला दिया। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, देखते हैं दिया है क्या दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया AB समांतर क्या दिया है अपन को CD, AB समांतर क्या दिया है DC है। ठीक है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ओके, ये सिद्ध करना है। रचना देखें, रचना में क्या करते हैं अपन को AB व CD के समांतर एक रेखा अपन खींचते हैं DE, जो कहां से जाती है आपकी EF, क्या EF, जो कहां बिंदु O से होकर जाती है। ठीक, रचना में क्या AB व DC के समांतर क्या एक अन्य रेखा क्या खींची आपने EF खींचते हैं। ठीक, जो कहां से जाती है बिंदु O से होकर जाती है। ठीक, तो देखते हैं AB व DC के समांतर एक अन्य रेखा EF खींचते हैं। ठीक, जो बिंदु O से होकर जाती है। ठीक है ना, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में पहले त्रिभुज ले लेते हैं ADC। ठीक, त्रिभुज ADC में कैसे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है AD बटे में DE, क्या AD बटे में DE बराबर AO बटे में CO, AO बटे में CO। ओके, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः अब त्रिभुज ले लेते हैं ABD, पुनः त्रिभुज ABD में फिर से क्या लेते हैं थेल्स प्रमेय से। ओके, अब की बार क्या हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा AE बटे में DE, AE बटे में DE बराबर अब हो जाएगा BO बटे में DO, BO बटे में DO। जी क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ओके, देखो समीकरण 1 और 2 से AD बटे में DE यहां पर है और AE बटे में DE यहां पर भी है। यहां पर क्या AE क्या है AE बटे में DE।
ईडी, सॉरी क्या था, फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज लिया था अपन ने क्या, ए डी सी, एडीसी में थेल्स में से क्या होता है, ए ई बटे में ईडी बराबर ए ओ बटे में सी ओ, हो गया था ना। अब त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी में थेल्स में से क्या आ जाएगा, ए ई बटे में ईडी, क्या हो गया ईडी बराबर बी ओ बटे में डी ओ, हो गया। समीकरण 1 व 2 से जब बायां बराबर है तो दायां भी क्या हो जाएगा आपका बराबर, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दायां है इसका ए ओ बटे में सी ओ बराबर बी ओ बटे में डी ओ, ये हो गया, ठीक, आपका दायां बराबर हो गया। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक, इसको यहां पर पहुंचा देते हैं और इसको यहां पर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, ए ओ जो बी ओ नीचे आ जाएगा बराबर सी ओ कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, बटे में डी ओ, ठीक। इसको लिख देते हैं अपन नीचे, स्थानांतरण करने पर, स्थानांतरण करने पर, ओके। जे आपका क्या होता है, सिद्ध होगा ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, ठीक, हैंस प्रूव्ड, ओके। जे क्या है आपका प्रश्न 22 है आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ओके। तो देखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक, जिसका केंद्र क्या आपका ओ है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। तो ये हो गया आपका केंद्र हो गया ओ, यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण, तो ये बन रही है आपकी क्या, जीवा, इसको ए, इसको बी दे देते, इसको ओ। ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है आपका लघु, क्या है लघु वृत्तखंड, और जो बाहर वाला क्या है आपका दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड है आपका, ठीक है ना। तो दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, जे भुजा कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और थीटा कितना दिया, कोण 90 डिग्री, क्या करता है, समकोण अंतरित करता है, मतलब यहाँ पर क्या दिया आपका 90 डिग्री। तो अपन पूरा क्या निकालेंगे, इसको ए पी बी ओ, ये पूरा क्या बनेगा आपका त्रिज्यखंड बनता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ओके। थीटा का मान कितना दिया है आपको 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई, पाई की वैल्यू कितना रखना है आपको 3.14, ठीक है ना। और आर कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर, ओके। 9 चौको 36, कितना आ गया 4, ठीक है। तो 4 ये आ जाएगा 1/4 गुणे 3.14, 2 बार गुणा 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा आपका 100, इसका दशमलव हटाया तो क्या 1 और 2 संख्या है तो क्या आ जाएगा 2 0, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ गया 314 बटे में 4 से क्या कर देते, इसका भाग कर देते हैं, ठीक। 4 सते 28, बच गई 3, हो गई आपकी कितनी 34, 4 8 32, ठीक, बच गई 2, हो गई 20, 4 पंचे 20, तो ये आया आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्या, त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब चाहिए अपन का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका, जे वाला जो पूरा है ए पी बी ओ पूरा है, यदि अपन पूरे में से क्या घटा दें ए ओ बी, जे वाला क्षेत्रफल घटा दें तो आपका क्या बच जाएगा, जे वाला बच जाएगा, ठीक है ना। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड क्या लेते हैं अपन, त्रिज्यखंड आ जाएगा APBO का क्षेत्रफल, APBO का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज घटा देंगे AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला आपने 78.5 माइनस ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 OA गुणे OB, तो ये आया 78.5 माइनस 1/2, ये कितना है 10 गुणे 10, 2 से काटते हैं 2 पंचे 10, तो ये आ गया 78.5, 10 पन्ना 50, घटा देते हैं 78.5 में से 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 28.5। ओके, ये आ गया आपका, आ गया ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 28.5। ओके, अब चाहिए अपन को दूसरा सवाल, क्या चाहिए आपको, संगत, क्या चाहिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या करेंगे इसको पूरा, क्या है ये आपका वृत्त बन रहा, क्या कर रहा, वृत्त बन रहा, वृत्त में से क्या घटा देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला घटा देते हैं। क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके थे अभी कितना 78.5, कितना निकाला था 78.5, यहाँ पर निकाला था आपने कितना 78.5, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, जी हो जाएगा 3.14, 10 का गुणा 2 बार करें तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 78.5, दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 संख्या है तो 2 शून्य, 100 से 100 कट जाते हैं, कितना आया 314 माइनस 78.5, तो 314 में से 78.5 घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं 78.5, दशमलव के सामने दशमलव, 10 में से 5 घटाएं तो 5, हाँ सलाई 1, 4 × 14, 14 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचा 14 में से 9 हटाएंगे तो 5, हाँ सलाई 1, 1 मीन्स 11, 11 में से 8 घटाया तो कितना बचते हैं 3, हाँ सलाई 1, 3, 3 में से घटाते हैं तो 2, कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी क्या आ जाता है आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसे आपका सिद्ध कीजिए कि करनी के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, जी अपन को सिद्ध करना है, बराबर में क्या दिया है सेक ए प्लस का tan ए। ओके, तो देखते हैं इसको LHS से, इसको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है, तो हल देखते हैं, हल क्या दिया है अपन को 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, ठीक, LHS से सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष बोल के हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक, इसको क्या करते हैं अपन हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण, नीचे क्या है हर का परिमीकरण में क्या होता है नीचे की संख्या होगी जो उसका क्या होता है ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा चिन्ह बदल के, जो आपका चिन्ह क्या रहेगा माइनस तो ऊपर नीचे क्या होगा इसका 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, ऐसे लिखा 1 प्लस साइन ए ज्यों कहते हो और नीचे 1 माइनस साइन ए ज्यों कहते हो। परिमीकरण में क्या होता है जो 1 माइनस साइन ए है तो क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, चिन्ह क्या होगा माइनस के प्लस, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिया गुणा कर दिया और भाग कर दिया। ओके, तो देखें आप गुणा में ऊपर गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए जे है और 1 प्लस साइन ए जे है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की घात कितना लग जाएगा 2, एक जे है और एक जे है, तो कितना हो जाएगा 2। जे बनता है आपका सरसम का ए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, चूंकि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, और देखें तो ये लिखा 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, चूंकि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, जे घात लगा था होल स्क्वायर। अब देखें जे घात है 2 लगी है, उस पर भी घात 2 लगी है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं एक साथ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए का क्या एक साथ लिख देंगे होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से क्या कट जाएगा वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है ना, इनको अपन दोनों के बटे में अलग अलग, एक के बटे में कॉस ए और साइन के बटे में कॉस ए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे में भी कॉस ए। ठीक, और 1 बटे कॉस ए क्या होता है आपका सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है आपका टेन ए। ये क्या हो गया आपका RHS। ओके, राइट हैंड साइड। ओके, तो आज आपके प्रश्न 23 पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है 9179774577। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ओके, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।